कि आप लोगों के लिए एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए हम 2020 के सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम हर मंथ के सेलेक्टेड करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन सभी टॉपिक को हम मंथली कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट तीसरा है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने जनवरी और फरवरी का पार्ट अपलोड कर रखा है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज हम मार्च से रिलेटेड ये सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम इम्पॉर्टेंट डे और थीम से। तो 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, यानी कि ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जिसकी थीम थी ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, जिसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ। 3 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड हेयरिंग डे, यानी कि श्रवण दिवस, जिसकी थीम थी हेयरिंग फॉर लाइफ, डोंट लेट हेयरिंग लॉस लिमिट यू। 8 मार्च को सबसे इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल वुमेंस डे। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस, जिसकी थीम थी द सस्टेनेबल कंज्यूमर। 18 मार्च को मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, जिसकी थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज़। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व प्रसन्नता दिवस, जिसकी थीम थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। इसके अलावा 21 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जिसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। 21 मार्च को और क्या मनाया गया, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, जिसकी थीम थी वी डिसाइड। 22 मार्च को मनाया गया वर्ल्ड वाटर डे, जिसकी थीम थी वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। और 24 मार्च को मनाया गया है वर्ल्ड टीबी डे, जिसकी थीम थी इट्स टाइम। तो अब हम डिस्कस करेंगे मार्च से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। नोकिया ने अपना अध्यक्ष और सीईओ बनाने की घोषणा किसे की है? तो नोकिया का जो नया अध्यक्ष और सीईओ है, ये बनाया जाएगा पेक्का लुनमार्क को। यदि आपसे पूछा जाए कि नोकिया ये किस देश की कंपनी है, तो ये है फिनलैंड की कंपनी। और भारत में नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है आलिया भट्ट। वॉलमार्ट इंडिया के अगले सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं समीर अग्रवाल, और इन्होंने स्थान लिया है क्रिस अय्यर का। यदि हम बात करें वॉलमार्ट की, तो इसके फाउंडर कौन थे? मतलब इसके जो फाउंडर है, इनका नाम है सैम वॉल्टन, और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है ये है यूएस में। तो वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ ये बने हैं समीर अग्रवाल। हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई चयन समिति के जो अध्यक्ष हैं ये तो बने हैं सुनील जोशी। ऑप्शन में जो आपको 3 नाम दिख रहे हैं, ये बनाए गए हैं बीसीसीआई चयन समिति के सदस्य। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। बीसीसीआई के 39वें क्रम के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी, और इसके सेक्रेटरी बनाए गए हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जी के बेटे हैं। चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है शिवराज सिंह चौहान ने। भारत के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं संजय कोठारी। यदि हम बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो इसकी स्थापना जो है ये 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। ये भी एग्जाम का पार्ट बनता है, इसलिए ये है। कैटरीना साकल्लोरोपाउलो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बन गई हैं ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति। यदि हम बात करें ग्रीस की, तो इसकी कैपिटल है एथेंस, करेंसी है यूरो। अशरफ गनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो देखिए, जो अशरफ गनी हैं, इन्होंने हाल ही में दोबारा से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। यदि हम बात करें अफगानिस्तान की, तो इसकी कैपिटल है काबुल, करेंसी है अफगानी। इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि आईसीजी की पहली महिला डीआईजी, या इसे आप कह सकते हैं उप महानिरीक्षक, ये कौन बनी है? तो ये बन गई है नुपुर कुलश्रेष्ठ। यदि हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके जो
डायरेक्टर जनरल हैं, इनका नाम क्या है? के नटराज। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजी गई हैं जोया अख्तर। यहाँ पर जो टर्म लिखा है इसकी फुल फॉर्म बनती है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। तो जो जोया अख्तर जी हैं, इन्होंने 2011 में इनकी एक फिल्म है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसकी जो शूटिंग है ये की थी स्पेन में। और 2015 में इनकी जो फिल्म थी दिल धड़कने दो, इसकी शूटिंग की थी तुर्की में। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से नवाजा गया है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2020 से किसे नवाजा गया? तो ये नवाजी गई हैं आरफा शेरवानी और रोहिणी मोहन, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो 2020 में ये दिया गया आरफा और रोहिणी को, जबकि पिछले साल इस अवार्ड से नवाजी गई थी प्रियंका दुबे। किस उपन्यासकार ने 2020 का पेन हेमिंग्वे पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रुचिका तोमर ने, इनके पहले उपन्यास ए प्रेयर फॉर ट्रेवलर्स के लिए। एबल प्राइज़ 2020 से किसे नवाजा गया? तो देखिए जो ये अवार्ड है एबल प्राइज़, ये मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि गणित के क्षेत्र में। तो 2020 का ये जो अवार्ड है ये दिया गया है इजराइल के हिलेल फुस्टेनबर्ग को और USA के ग्रेगरी मार्गुलिस को, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा? तो देखिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण रहा था, इसे होस्ट किया गया था ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के द्वारा, जिसमें टॉप पर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अमिताभ बच्चन जी। यदि हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। किसे पूमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर ये बनाई गई हैं करीना कपूर। हाल ही में फगली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो फगली फेस्टिवल ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में, जो कि मार्च के समय मनाया गया। पारंपरिक फूलदेई त्योहार की शुरुआत कहाँ हुई? तो फूलदेई त्योहार ये मनाया जाता है उत्तराखंड में, और इसे उत्तराखंड में फूल संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर मिर्च महोत्सव की शुरुआत की गई? तो मिर्च महोत्सव का आयोजन ये मार्च 2020 में किया गया था मध्य प्रदेश के मांडू में। दुनिया का सबसे खुशहाल देश ये कौन बना है? तो दुनिया का सबसे खुशहाल देश ये है फिनलैंड। अपने देश भारत की रैंकिंग ये है 140वीं। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 46वीं, टॉप पर है स्वीडन। तो फर्स्ट कंट्री भी आप याद रखेंगे और इंडिया की रैंकिंग भी याद रखेंगे। ग्लोबल एनिमेशन प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो इसमें भारत है दूसरे स्थान पर, मतलब कि एनिमल प्रोटेक्शन के मामले में यदि देखा जाए तो भारत का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को मतलब कि FIH रैंकिंग में कौन से स्थान पर रहा है? तो मेंस हॉकी टीम, इंडियन मेंस हॉकी टीम ये रही है चौथे स्थान पर। यदि हम बात करें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। हेडक्वार्टर स्थित है लॉजन स्विट्जरलैंड में। 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है टाइगर वुड्स को, जो कि बिलोंग करते हैं USA से। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। अब इसे आप समझिएगा, 2 ओलंपिक होते हैं, एक तो है समर ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा है विंटर ओलंपिक यानी कि शीतकालीन ओलंपिक। तो समर ओलंपिक जो नेक्स्ट होना था 2020 में, जो कि कोविड के कारण पोस्टपोन्ड होके होगा 2021 में, जिसे कि होस्ट किया जाएगा चाइना की कैपिटल टोक्यो के द्वारा।
इससे जो नेक्स्ट होगा 2024 में, इसे ही होस्ट करेगा फ्रांस की कैपिटल पेरिस। यदि हम बात करें विंटर ओलंपिक की, तो जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक हैं ये होने हैं 2022 में, जिसे कि होस्ट करेगा चाइना की कैपिटल बीजिंग। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसे होस्ट करेगा इटली का मिलान। रणजी ट्रॉफी किसने अपने नाम की है? तो हाल ही में जो सौराष्ट्र है इसने बंगाल को हरा करके यह खिताब अपने नाम कर लिया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला पहला देश कौन बना? तो देखिए वही है कि ये जो ओलंपिक है पहले इसी साल होना था, कोविड के कारण ये पोस्टपोन कर दिया गया। तो इसी कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण मार्च के समय ही जो कनाडा है इसने इससे एग्जिट कर लिया और इससे एग्जिट होने वाला ये पहला देश बन गया। कनाडा की यदि हम बात करें तो कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर। किस फुटबॉल क्लब ने तीसरी बार इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम किया है? तो जो एटीके फुटबॉल क्लब है इसने चेन्नई फुटबॉल क्लब को हरा करके तीसरी बार इंडियन सुपर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर ये कौन बनी है? तो ये बन गई हैं पीवी सिंधु। जो पीवी सिंधु है ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली भारत की मतलब कि पहली भारतीय भी बनी है। और इन्हें और दीपिका पादुकोण इन दोनों को ही संयुक्त रूप से भारत की लक्ष्मी का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। भारतीय महिला टीम की किस खिलाड़ी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बन गई हैं शेफाली वर्मा। भारत के ऐसे कौन से पर्वतारोही हैं जिन्होंने सातों महाद्वीप में सबसे ऊंचे ज्वालामुखी पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है सत्यरूप सिद्धांत के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है कुसोईजुको पर तिरंगा फहराकर इतिहास किसने रच दिया है? तो ये इतिहास रचा गया है भावना डेहरिया के द्वारा, जो कि बिलोंग करती हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से। किस राष्ट्रीय अभयारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। यह अभयारण्य गंगा डॉल्फिन और अत्यंत लुप्त प्राय घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है? तो इसी साल उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बन गई है गैरसेंण। पंजाब और हरियाणा ने किस झील को जीवित इकाई डिक्लेयर किया है? तो ये डिक्लेयर किया गया है सुकना लेक को। किस हवाई अड्डे का नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर रखा गया है? तो हाल ही में जो औरंगाबाद एयरपोर्ट है इसका नाम बदल करके छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रखा गया है। जम्मू शहर के ऐतिहासिक सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर रखा गया है भारत माता चौक। यदि हम बात करें अटल चौक की, तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ के हजरतगंज चौराहे का नाम अटल चौक रखा गया है। यदि हम बात करें सुषमा स्वराज जी की, तो अंबाला बस स्टैंड का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। जबकि हरियाणा के फरीदाबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट है इसका नाम बदल करके अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट रखा गया है। किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं ये 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो देखिए हाल ही में रसिया की जो संसद है ड्यूमा, यहाँ एक प्रस्ताव पारित किया गया है जिसके अनुसार यहाँ के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन ये 2036 तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। भारत का पहला जीवित पाक कला संग्रहालय लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, जो कि स्थित है कर्नाटक राज्य में। 25 मार्च को काबुल में स्थित गुरुद्वारे में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किसने ली है?
तो इसकी जिम्मेदारी ली गई है इस्लामिक स्टेट के द्वारा। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे कि गूगल पर 2020 में म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली महिला ये बनी है टेलर स्विफ्ट, और सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली महिला स्पोर्ट्स कैटेगरी में यदि देखा जाए तो ये बनी है सेरेना विलियम्स, और कॉमेडी में सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाली महिला ये बनी है अक्वाफिना। भारत की पहली हाइपरलूप प्रतियोगिता का आयोजन किस संस्थान में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा आईआईटी मद्रास में। तो देश में हाइपरलूप पॉड परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया। दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जिसका नाम है पॉल वी, ये कहाँ बनाई जाएगी? तो दुनिया की जो पहली उड़ने वाली कार है इसका निर्माण किया जाएगा भारत में, भारत के गुजरात में। इसका नाम होगा पॉल वी, जिसकी फुल फॉर्म है पर्सनल एयरलैंड व्हीकल। किस राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा फैसला किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो पथ होगा ये चित्रकूट से लेकर के अमरकंटक तक बनाया जाएगा, जहां भगवान राम ने वनवास का समय व्यतीत किया था। मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये खाद्यान्न योजना है जिसकी शुरुआत की गई है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा, और इस योजना के अंतर्गत गरीबों को 5 रुपये में भरपेट भोजन प्रोवाइड कराएगी झारखंड गवर्नमेंट। किस राज्य की विधानसभा में ई विधान प्रक्रिया लागू की गई है? तो ये लागू की गई है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में। मतलब कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, मतलब कि इस विधानसभा में कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल के आसनसोल से। किस राज्य में सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान के कोटा से। गर्भवती महिलाओं के लिए ये एक अभियान है जिसकी शुरुआत ओम प्रकाश बिरला जी, जो कि 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, इनके द्वारा की गई। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस किताब का विमोचन किसने किया? तो देखिए ये जो किताब है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तर्ज पर लॉन्च की गई है टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी के द्वारा। द एडवेंचर ऑफ द डेयर डेविल डेमोक्रेट, इस किताब को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नवीन पटनायक जी के द्वारा, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो कॉमिक किताब है ये इन्हीं के पिताजी मतलब कि बीजू पटनायक जी पर आधारित है। भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो ये बना है राजस्थान, जबकि जो केरल है ये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए फ्री इंटरनेट की फैसिलिटी देने वाला पहला राज्य बना। जबकि जो उत्तर प्रदेश है ये पूल टेस्टिंग करने वाला, पूल टेस्टिंग ये कोरोना से ही रिलेटेड है, पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य। जबकि जो मध्य प्रदेश है ये काऊ टैक्स यानी कि गायों के लिए काऊ टैक्स लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। बीबीसी पोल में किसे विश्व का सबसे महान नेता चुना गया है? तो ये चुना गया है महाराजा रणजीत सिंह को। पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला पहला राज्य ये गुजरात बन गया है। विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन ये कौन बना है? तो ये बन गया है न्यू। न्यू की यदि हम बात करें तो इसकी कैपिटल है अलोफी, करेंसी तो ये है न्यूजीलैंड डॉलर। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो लग्जमबर्ग है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बना है। जो यूएसए है तो विश्व का पहला स्पेस कमांड ये यूएसए के द्वारा ही लॉन्च किया गया जिसका नाम है स्पेस कॉम। यदि हम बात करें साउथ कोरिया की तो 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश ये साउथ कोरिया ही है। भारत की पहले डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल में। तो देखिए यूरोपीय देशों में ऐसी फैसिलिटी काफ़ी चर्चे में है, तो भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य ने पहली डिजिटल
पार्सल लॉकर सेवा की शुरुआत की है। तो बेसिकली ये जो सुविधा है ये कामकाजी लोगों के लिए है जिन्हें घर पर कोई पार्सल प्राप्त नहीं करना है। ऐसे में लोग अपने पार्सल को 24/7 पर कियोस्क पर ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश कौन बना? तो अभी मैंने बताया है ये बन गया है लग्जमबर्ग। इसकी कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी, करेंसी है यूरो। कोविड-19 से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो ये बन गया है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का ही एक शहर है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च के समय में जो कोरोना है ये भारत में अपना पैर धीरे धीरे पसारने लगा था, काफ़ी केसेस भी आने लगे थे। इसके कारण जो इंदौर है इसने शहर को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसके कारण कोविड-19 से निपटने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला पहला शहर ये इंदौर ही बना है। और जो इंदौर है ये लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया गया है, जबकि भारत का पहला गार्बेज कैफ़े ये स्थापित किया गया है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। यदि हम बात करें चंडीगढ़ की, तो जो चंडीगढ़ है ये भारत का पहला केरोसिन मुक्त शहर है, जबकि भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला ये है गुजरात का अहमदाबाद। तो दोस्तों ये थे मार्च मंथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन। तो इसी के साथ करंट अफेयर सीरीज़ का, मतलब कि 1000 करंट अफेयर सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। जल्द ही हम अप्रैल वाला पार्ट भी अपलोड करेंगे। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड रूप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना।